गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का आदर्श शिक्षा समिति के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपने वीडियो के अंदर दूसरे प्रश्नावली जो है उसको कर रहे थे, आज फिर अपन उसी प्रश्नावली को 2.3 का जो टॉपिक है उसी क्रम में आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी का सवाल नंबर जो 3 है उससे हम शुरुआत वापस करेंगे। तो सवाल नंबर 3 ये कहता है कि 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य का आपको पहले से ही दे रखे हैं। तो स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि जो इसके अंदर समीकरण आई है उसके शून्य ज्ञात करने हैं और उसके दो शून्य पहले से ही दे रखे हैं। तो पहली बात तो अपने को ये दिमाग में डालनी है कि शून्य होंगे कितने इस समीकरण के। इस समीकरण के अंदर जो हाईएस्ट पावर है x की वो 4 है, तो आपके 4 शून्य निकलेंगे। अब उन 4 शून्यों के अंदर से आपको दो शून्य पहले से ही ज्ञात है, √5/2 माइनस का √5/2। तो दो शून्य पहले से ज्ञात है, शेष दो शून्य का वो ज्ञात करेंगे। अच्छा, अब इसको ज्ञात करने के लिए अपने को पहले तो ये पैटर्न समझ लो कि जो दो शून्य अपने को निकले ये पहले से किसी न किसी समीकरण से निकाले होंगे, और दो शून्य निकाले इसका मतलब वो दो घात वाली कोई भी समीकरण से निकाले होंगे। अच्छा, वो दो घात वाली समीकरण पहले ज्ञात कर लो जिससे ये दो शून्य जो ज्ञात है वो पहले से ही निकाले हुए हैं, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, वो समीकरण इस 4 घात वाली समीकरण में से हटानी पड़ेगी भाग देके। फिर जो उससे आंसर आएगा वो आपकी दो घात वाली समीकरण एक और आएगी जिसमें बचे हुए दो शून्य जो है वो रहेंगे, और उसके फिर अपन करेंगे गुणनखंड, ठीक। जो दो शून्य ज्ञात है उसके समीकरण निकालने के लिए हमें पहले से ही दो शून्य ज्ञात है, जो कि पहला जो शून्य है x बराबर √5/3 और जो दूसरा शून्य है ये वाला x बराबर माइनस का √5/3, ये दोनों कौन से समीकरण से प्राप्त हुए वो ज्ञात करो। अब समीकरण कैसे बनानी, जो ज्ञात समीकरण है वो बनाने के लिए इसको कर दो पक्षांतरित, माइनस का हो जाएगा जानते ही। अच्छा, इसको पक्षांतरित करेंगे तो उस तरफ बनेगा 0। जैसे मान लीजिए 4 बराबर 4 है, अब मैं 4 को प्लस से माइनस में भेजूंगा तो 4 - 4 हो जाएगा, जिसका उत्तर क्या लिखेंगे आप 0। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे इसको प्लस से इसको माइनस में उस तरफ भेज देंगे तो इस तरफ कोई संख्या नहीं बचेगी, 0 हो जाएगा, ठीक। और उसी प्रकार से इसके समीकरण है वो ये माइनस वाला पद है, उसको उस तरफ भेजेंगे तो प्लस वाला पद बन जाएगा, है ना। तो ये प्लस वाला पद तो उधर बन जाएगा, लेकिन इस तरफ क्या लिखना पड़ेगा 0। तो इसकी स्टूडेंट समीकरण क्या बन जाएगी, x माइनस √5/3 बराबर 0, और इसकी समीकरण बन जाएगी x प्लस √5/3 बराबर 0। और उन दोनों से ये दोनों शून्य है वो प्राप्त हुए हैं। देखिए क्या करना है, आपको जो पहले से ज्ञात शून्य है ना उनकी समीकरण निकाल दो। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, जैसे x का मान कोई भी प्लस में होता है ना तो वो समीकरण माइनस में होती है, इस वजह से वो पक्षांतरित करके प्लस का आंसर देता है। तो आपको वापस रिवर्स एक्शन करना है कि भाई अगर ये प्लस का x का मान है तो इसको माइनस में भेजेंगे, साइन बदलेंगे, तो समीकरण इसके लिए तो हो जाएगी ये वाली और उसके लिए हो जाएगी ये वाली। अब आगे का ये करना है कि इस समीकरण को और इस समीकरण को गुणा करवा दो। देखो क्या हो रहा है, दो शून्य दे रखे हैं हमें, ये दोनों शून्य दो घात वाली समीकरण से मिले हैं। तो एक घात तो यहाँ से मिल रही है x की पावर एक घात यहाँ से मिल रही है, दोनों का गुणा होगा तभी x² हो जाएगा, है ना। तो वो दो घात वाली समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों जो ज्ञात हुए शून्य की समीकरण है उनका गुणा करवाना पड़ेगा। तो जो ये शून्य प्राप्त हुए उनकी समीकरणों का गुणा कर दो। तो x प्लस √5/3 गुणा x प्लस √5/3, ये तो माइनस में है, सॉरी ये प्लस में, इसका और इसका गुणा हो रहा है, ये माइनस वाला पद और ये प्लस वाला पद, इसका दोनों का गुणा कर रहे हैं अपन। और बराबर के उस तरफ 0 का 0 से गुणा हो जाएगा 0, ये अपने चल ही रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे गुणा कैसे करवाना ये समस्या। तो देखो पैटर्न कैसा बन रहा है, एक सर्वसमीका का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे कि एक तो संख्या है भाई माइनस की a माइनस बी, और एक संख्या है जो अपने बहुपद बनाए वो प्लस वाला बनाए। तो इसका मतलब a माइनस बी a प्लस बी, और याद करो a प्लस बी a माइनस बी जो होता है वो डायरेक्ट अपन सॉल्व करके लिख सकते हैं a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब x² और b का स्क्वायर कर देंगे जो कि क्या होगा √5/3। तो क्या है अपने पास में डायरेक्ट इन दोनों का गुणा है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, x का स्क्वायर खोल दो, x², फिर ये स्क्वायर है ना वो अंडर रूट को हटा देगा, जानते हैं स्क्वायर से वर्गमूल हटता है ना। तो ये क्या बनेगा 5/3 माइनस का 5/3। देखो दो घात वाली समीकरण बनी, यानी ये दोनों जो शून्य निकले जो पहले से सवाल में दे रखे हैं वो एक्चुअल में ये समीकरण जब सरल की होगी तब जाके बनी होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे क्योंकि भाग देना है अपने को इस 4 घात वाली समीकरण में इसका, तो बटाबटी वाली संख्या तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो क्या करना है अपने को, लसअप ले लो, लसअप लेने पर आपके बहुपद आ जाएगा, लसअप आ गया आपका 3 के अनुसार सरल करेंगे तो 3x² माइनस का 5 बराबर 0। अब इस 3 को भाग से गुणा में भेज दो, तो जब गुणा में इसके भेजेंगे 3 को तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 × 3 क्या होता है 0। तो आपके जो एक्चुअल समीकरण जिससे ये दो शून्य ज्ञात थे
पहला काम आपका पूरा हुआ, इस समीकरण से प्राप्त हुए होंगे। अब क्या करना, इसके यहाँ पर शेष शून्यकों के लिए बचे हुए दो शून्यकों हेतु हमें विभाजन क्रिया करनी पड़ेगी। यानी ये तो पहले से ज्ञात शून्यक थे, इसमें अब 4 घात वाली समीकरण में से जो शेष बची हुई 2 घात वाली समीकरण है, इसको हटाने के बाद में वो हमें ज्ञात करने के लिए विभाजन की क्रिया करनी पड़ेगी। यानी आप दे दो 3x स्क्वायर माइनस 5 का भाग इस 4 घात वाली समीकरण के अंदर, तो समीकरण है आपके 3x की घात 4, फिर आ गया आपका प्लस का 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। अब बात आती है भाग देने की। भाग देना आप लोगों ने सीखा है, तो सबसे पहले अपन भाग देते हैं, जो बची हुई आंसर आएगा भागफल उसके फिर करने पड़ेंगे टुकड़े, जो शेष बचे हुए 2 शून्य है वो उसमें होंगे। तो आपको क्या करना, इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देना है। वापस बता रहा हूँ ये भाग क्यों दिया जा रहा है। देखो जो जिसका भाग दिया जा रहा है उसको यहाँ से हटाना है इसमें से, तो हटाने के लिए भाग की क्रिया की जाती है। अच्छा ये पहले से ही जो ज्ञात शून्य थे उसकी समीकरण है, बार बार मैं कह रहा हूँ ये ध्यान रखना कि जो 2 घात वाली समीकरण अभी आई है ना वो पहले से ही ज्ञात है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, उसको तो उसमें से हटाना पड़ेगा, इसलिए ये भाग की क्रिया की जा रही है। ठीक है, तो इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दे दो, तो 3x की घात 4 में 3x स्क्वायर का भाग दे देंगे। 3 से 3 घटा 4 घात में से 2 घातें कम हो जाएगी। ठीक है, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर। तो देखो आपके आंसर आने वाला जो है ना वो x स्क्वायर के रूप में आ रहा है, 2 घात वाली समीकरण आ रही है, उसके फिर अपन करेंगे टुकड़े। ठीक है, तो x स्क्वायर आया। अब x स्क्वायर का इन दोनों पदों से कर दो गुना, तो x स्क्वायर का 3x स्क्वायर से गुना हो जाएगा 3x की घात 4, और x स्क्वायर जब -5 से गुना करेगा तो माइनस का 5x स्क्वायर। कई वीडियो के अंदर अपन देख चुके हैं कि भाई जो पद जैसा आ रहा है उसके नीचे ही लिखना है। ठीक है, अब बदलेंगे साइन, तो ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन, ये दोनों समान है, एक प्लस का एक माइनस का कट गए। 6x क्यूब ऐसे कैसे नीचे उतार दो। फिर इसके बाद में देखो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 5 है, तो प्लस का 3 रहेगा और x स्क्वायर बड़ा जो है उसका साइन लगाते हैं अपन, फिर माइनस का 10x और माइनस का 5। अब स्टूडेंट क्या होगा आगे, इसके पहले पद के अंदर इसके पहले पद का पुनः भाग दे दो, अभी भी भाग जा सकता है ना। तो 6x क्यूब में इसका भाग देना है इसके पहले पद 3x स्क्वायर का, 3 से ये 6 कटेगा 2 बार, स्क्वायर से 3 घातें कम हो जाएगी, तो बचेगा क्या 2x। तो अगला भागफल क्या आया 2x। अब क्या करेंगे अपन, तो 2x जब 3x स्क्वायर से गुना करेगा तो 1 घात यहाँ से मिली, 2 घात वहाँ से मिली, 3 घातें हो गई और 2 तिया 6, तो 6x क्यूब हो गया। फिर 2x का -5 से गुना कर दो तो माइनस का 10x। ठीक, 10x को 10x वाले पद के नीचे, ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया, कट गए। सेम देखो ये का ये कटेगा, माइनस का 10x और प्लस का 10x, ये दोनों कट गए, बचा आपके 3x स्क्वायर माइनस का 5। ठीक, अब क्या करोगे, इसके वापस पहले पद के अंदर इसके पहले पद का भाग दे दोगे, है ना। तो देखो 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर का भाग देंगे, पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, तो आपका अगला भागफल रहेगा 1। और 1 का देखो वापस बताता हूँ ये 1 कैसे आया, इसका 3x स्क्वायर है, भाग देना है अपने को 3x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर पूरा कटा, 3 से 3 कटा कितनी बार, 1 बार, तो अगला भागफल अपना रहेगा 1, है ना। अब 1 का गुणा इन दोनों से कर दो तो वही पद बनेंगे जो कि यहाँ लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 5, ये साइन बदल गए, दोनों कट गए, आंसर आ गया 0। अच्छा जो हमारा आंसर आया उससे कोई मतलब नहीं, हमें भागफल से मतलब था। अब इस भागफल के अंदर हमारे जो शेष बचे हुए 2 शून्य के ना वो रहेंगे, तो आपके शेष बचे हुए 2 शून्यों के लिए जो भागफल आया उसके कर दो टुकड़े, तो भागफल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसके टुकड़े करना है अपने को, टुकड़े करते वक्त हमें ये देखना है कि भाई गुणा करने पर 1 आना चाहिए, और ऐसी 2 संख्या देखनी है जिसका जोड़े तो 2x आना चाहिए, 2 आना चाहिए संख्या। तो 1 और 1 का गुणा करते तो कितना आता है 1, और 1 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 2। तो आपके जो बीच वाले पद है उसके टुकड़े हो गए 1x और 1x, प्लस का 1 पीछे चल ही रहा है। अच्छा कॉमन ले लो इन दोनों में से, इन दोनों में से भी कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन जाएगा x, तो बचेगा x प्लस 1, और पीछे से प्लस का 1 कॉमन ले लो ताकि x प्लस 1 ही बचे बराबर 0। फिर पहला कोष्ठक आया x प्लस 1 और दूसरा कोष्ठक आया x प्लस 1, दोनों समान बहुपद आपने शून्य का रहे हैं। ठीक है, आंसर में भी दोनों समान ही आने वाले हैं। तो आगे की बात देखो, एक बार इसको 0 के बराबर लिख दो और एक बार इसको 0 के बराबर लिख दो, जो दोनों शून्य के वो प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले शून्य के लिए तो x प्लस 1 बराबर हो गया 0, तो x का वैल्यू हो गया माइनस का 1। इसी तरह दूसरा जो कोष्ठक था x प्लस 1 उसको भी 0 के बराबर कर दो, तो दूसरा x का वैल्यू आएगा माइनस का 1। तो स्टूडेंट देखो हम लोगों ने बचे हुए जो 2 शून्य थे वो हम लोगों ने ज्ञात 2 शून्य के उन्हीं से ज्ञात किया है। अब सवाल नंबर 4 पे बढ़ते हैं, और ये सवाल विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र है उसके ऊपर बना हुआ है। देखो होता क्या है कि हम कोई भी भाग की क्रिया करते हैं ना, विभाजन एल्गोरिथम मतलब कलन विधि, तो उस कलन विधि के अंदर क्या है कि किसी भी भाज्य के अंदर हम भाजक का भाग देते हैं, भाग की क्रिया करते हैं, शेषफल आता है यहाँ पे, भागफल आता है यहाँ पे। अब इन चारों राशियों के बीच में क्या संबंध है
वो इस कलन विधि के सूत्र, विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र द्वारा आप लोग सीखते हैं। और वो कलन विधि का सूत्र जो है वो ये वाला है कि जो भाज्य आता है ना आपका, एक सवाल में किया था आपने, जो भाज्य आता है वो भाजक इंटू भागफल और शेषफल की जोड़ के बराबर आता है। एक सूत्र है जो ये कहता है कि भाज्य बराबर, और इसको भी कहते हैं कलन विधि द्वारा या विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, वो कहती है कि भाज्य जो होता है वो आपके भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर आता है। अब देखो हम लोगों को जो सवाल दे रखा है उसमें ये दे रखा है कि भाई यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक कोई बहुपद है gx अज्ञात है, उससे भाग देने पर, देखो इसका भाग दिया जा रहा है, यहाँ पे आएगा भाग जिसका देते हो, तो भाजक हो गया आपका gx, और जिसमें भाग देते हैं ना वो लिखा जाता है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका भाज्य हो गया ये वाला, ठीक है। तो इसका भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रमशः ये दोनों प्राप्त होते हैं। ये हो गया आपका भागफल और ये आपका शेषफल, ठीक है। भागफल लिख दिया मैंने, शेषफल लिख दिया, ठीक है। अब आपको जिसका भाग दिया है ना भाजक gx, उसका मान है वो ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसके लिए है ना हमें इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी जो अपने कलन विधि का सूत्र है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब क्या करो, सबसे पहले तो देखो इसके अंदर जो जो मान आए हैं ना अपने पास में, जो सवाल में दे रखे हैं वो लिख दो, और जो ज्ञात करना है वो कैसे प्राप्त होता है वो एक बार देख लेते हैं। देखो हमें ये ज्ञात करना है gx, परंतु ये तीनों ज्ञात है, तो अपने काम ये रहना चाहिए कि जो तीनों ज्ञात हैं उनको एक तरफ लिख दो, एक साइड में हो जाए सारे जो ज्ञात मान है। देखो भाज्य ज्ञात है जिसके अंदर भाग दिया जा रहा है, फिर भागफल ज्ञात है x - 2, और शेषफल ज्ञात है 2x + 4। इन तीनों को एक तरफ ले लो, ठीक है। जो भाजक ज्ञात करना है उसको एक साइड में रख दो। तो नया सूत्र क्या बन जाएगा, देखो भाज्य की साइड में इन दोनों को पक्षांतरित करना है, एक है गुणा में एक है प्लस का, तो पहले प्लस माइनस वाला पक्षांतरित करना, तो भाज्य प्लस का उधर गया शेषफल तो माइनस का हो गया, और बटे में जो गुणा है वो बाद में जाएगा तो वो आ जाएगा भागफल। जो ज्ञात है वो एक साइड में ले लिया बराबर की इस तरफ, और जो बराबर का राइट हैंड साइड है वो आपका रहेगा भाजक, जो कि क्या है आपका gx ज्ञात करना है। तो gx जो आएगा ना वो इसको सरल करोगे तब आएगा। अब इसके अंदर देखो भाज्य जो है वो लिख दो, भाज्य आपका हो जाएगा ये वाला x³ - 3x² + x + 2, फिर सूत्र जो है उसका माइनस आ गया, शेषफल देख रहे हैं भाई ये वाला है, इसको एक बार कोष्टक में लिखना है, साइन बदलेंगे, बटे में आपका भागफल है, भागफल का मतलब x - 2, इसको सरल कर दो आपके भाजक आ जाएगा gx। अच्छा अब आगे सरल करते हैं। देखो इसका तो कोई आगे हल होने वाला नहीं है क्योंकि इसके आगे प्लस था, साइन बदलेंगे नहीं। अच्छा अब इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना, ये सूत्र का माइनस, ये मान में माइनस है, इसलिए दोनों का कोष्टक खोलते वक्त दोनों के साइन बदलेंगे, अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और माइनस प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो x³ - 3x² + x + 2 ऐसे ही ये हो जाएगा प्लस का 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 4, और बटे में क्या चल रहा है x - 2। अब इसके आगे हल करने के लिए हमें जो समान पद दिखते हैं उसको जोड़ना है या घटाना है। जोड़ेंगे कब, जब चिन्ह समान होंगे, और घटाएंगे कब, जब चिन्ह अलग अलग हो। जैसे मेरा अर्थ ये है कि भाई x³ दिख रहा है आपको पहला पद, या और कोई x³ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो x³ तो रहेगा अकेला। x² वाले कोई पद है क्या, नहीं है, x वाली जरूर है, तो ये दोनों प्लस के तो दोनों जुड़ेंगे 3x हो जाएगा। और देखो संख्या वाला पद, तो संख्या वाले पद के साथ में देखो ये प्लस का ये माइनस का घटाना पड़ेगा, चिन्ह अलग है तो घटाना, चिन्ह सेम है तो जोड़ना, और समान पद जुड़ते करते हैं, ये सब जानते भी है। तो x³ और 3x² तो ऐसे ही रहेगा, इसके जैसा कोई दूसरा पद है नहीं, इसलिए 3x², फिर x जुड़ेगा 2x में तो ये 3x हो जाएगा, और 2 है वो 4 में से घटेगा तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना दोनों में से, इसलिए माइनस की संख्या का चिन्ह। अच्छा अब बटे में क्या हो जाएगा x - 2। अब आपका जो gx निकलने वाला है ना वो इस वाली समीकरण के अंदर इसका जब भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा वो gx का आएगा, भाग देना है। अब वापस भाग देना, तो भाग देने के लिए हम जानते हैं भाग क्रिया द्वारा जो gx आने वाला है वो इस भाग से आने वाला है, तो किसमें किसका भाग देना है, तो x³ - 3x² + 3x - 2 में भाग देना है आपको x - 2 का। देखो हर सवाल के अंदर भाग क्रिया आ रही है, भाग क्रिया के एक साथ में सवाल अपन आज ये एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल है। अच्छा इस सवाल के अंदर भाग देने के बाद में जो उत्तर आएगा वो सीधा gx का आएगा, ठीक है, और पूरा पूरा भाग जाने वाला है। तो देखो इसके अंदर जो पहला पद है x³ और यहाँ पे x की घात 1 है, कितनी घातें कम पड़ रही है, 2 घातें कम पड़ रही है, तो अपने को भाग देने पर x² प्राप्त होगा, ठीक है। अब x² का इन दोनों से गुणा कर दो, तो x का x² से गुणा x³ और x² का -2 से गुणा -2x²,
फिर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट गया। अच्छा, इसमें से इसको घटाएंगे अपन, बड़े का साइन लगाएंगे, फिर प्लस का 3x चल ही रहा है, माइनस का 2। अच्छा, अब इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दे दो, तो देखो एक माइनस का x स्क्वायर है, भाग देंगे x का, एक घात तो कम हो जाएगी, बचेगा क्या, माइनस का 1x। अच्छा, माइनस का 1x का इन दोनों से गुना कर दो, तो माइनस का x का x से गुना फिक्स है, माइनस का x स्क्वायर होने वाला है, माइनस का x का प्लस माइनस के 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x, साइन बदलो, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट गए, सेम है इस वजह से। इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, एक प्लस का एक माइनस का, और प्लस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, तो x माइनस 2 बचा, इसका तो कोई साइन बदलेगा नहीं, इसमें से ये घटा के आ गया। अच्छा, अब अगला जो अपना भागफल आएगा वो आएगा इसमें इसका भाग देने पर, तो सेम संख्या है, भागफल आएगा 1। अच्छा, 1 का इन दोनों पदों से गुणा कर दो और यहाँ लिख दो, ये बच गया प्लस, ये माइनस, दोनों कट गए, है ना। तो आपका जो gx है, जो आपका क्या था, भाजक है ना, वो क्या आया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देखो, भले ही यहाँ पर भागफल के अंदर आया है, बट यही आपका आंसर है, क्योंकि हम लोगों के जो सूत्र बना था ना, वो भाजक कब दे रहा था, जब भाज्य में से शेषफल को घटा के और भागफल का भाग देके फिर प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो सूत्र वाइज अपने को भाग देना था, भागफल जो आया ना वही आपका भाजक है, ठीक है। तो हम लोगों ने 2.3 के प्रश्नमाला को हम लोगों ने 4 वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो 2.3 के सवाल है वो सबसे महत्वपूर्ण है, 2.2 के भी सवाल वैसे तो महत्वपूर्ण है, 2 घात वाली समीकरणों के, तो ये सारा आपको पढ़ना है और रिवाइज करना है इसको, और साथ साथ में जो पहली प्रश्नावली पढ़ाई थी उसको भी एक बार वापस रिवाइज कर लेना। इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम लोग इसके आगे वाली प्रश्नावली जो तीसरी है उसको पढ़ने वाले हैं, और जो इसके साथ में होमवर्क आया है उसको आपकी फेयर कॉपी में करते रहना है। तो सब अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।